राक्षसों सबका अत्याचार बढ़ता था। जैसे मान लीजिए आप, रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम का जन्म हुआ, कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण का जन्म हुआ। उसी तरह हमको लग रहा है कि बिहार को जिन नेताओं ने लूटने का काम किया, जिन नेताओं ने जनता के वोट लेकर के उनके अधिकार के साथ हनन करने का काम किया है, आज कहीं न कहीं बिहार में ऐसे अवतार प्रशांत किशोर के रूप में हो चुका है। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के ग्वालपाड़ा प्रखंड अध्यक्ष साहिल सिंह यादव हैं। आज हम इससे खास बातचीत करेंगे। अभी जो बिहार में बढ़ती कुव्यवस्था है, एनडीए की 4 मुख्य चेहरा है जिसपे प्रशांत किशोर दिन पर दिन बेनकाब कर रहे हैं, इसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में साहिल सिंह जी, मेरा बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये आज बिहार की पूर्वावस्थाओं को लेकर के आज हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी एनडीए के 4-5 ऐसे चेहरे हैं जिसका दिन पर दिन खुलासा कर रहे हैं, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये किसी से छिपी हुई नहीं है, एक प्रशांत किशोर ही नहीं, सभी लोग जान रहे हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके द्वारा जनताओं का सिर्फ शोषण हुआ है। जनताओं को जो एक मूलभूत सुविधा चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज तक वो सरजमीन पे उतर के नहीं आया। चाहे जो भी शासन काल में रहे, सिर्फ जनताओं के साथ, जनताओं के मत का प्रयोग करके उन्होंने सिर्फ अपना अधिकार चलाए, जनताओं के साथ सिर्फ शोषण करने का काम किया। आज स्पष्ट दिख रही है। 20 साल नीतीश कुमार जी रहे शासनकाल में, 15 साल लालू जी रहे, उनसे पहले कांग्रेस थी। लेकिन देख लीजिए बिहार की स्थिति। आज कोसी सीमांचल के, मैं चूँकि कोसी सीमांचल से आता हूँ, कोसी सीमांचल की बात कर लूँ, आज कोसी सीमांचल में एक भी फैक्ट्री का आप नाम बता दीजिए। चाहे रेलवे फैक्ट्री है ना मधेपुरा में? अरे भैया, रेलवे फैक्ट्री है तो लेकिन मधेपुरा के लोगों को कितने प्रतिशत लोग उसमें रोजगार कर रहे हैं, इनका भी तो आंकड़ा आपके पास रहना चाहिए। एक भी नहीं। फिर और कितना संघर्ष के बाद तो मधेपुरा को रेलवे फैक्ट्री मिल गया, लेकिन इनसे पूर्व जो भी ट्रेन निकलते थे यहाँ से, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री था ये, एक भी पे मधेपुरा से उसका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, मधेपुरा से इंजन तैयार हो रहा है, लेकिन मधेपुरा का ही नाम उसमें विलुप्त। ये कैसा साजिश है? तब जाकर कितना हम मधेपुरा के धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के संघर्षशील साथियों का, जिन्होंने अपने मधेपुरा के हक और अधिकार की लड़ाई लड़के मधेपुरा का नाम अंकित करवाया रेल इंजन कारखाना पे। इससे पहले देख लीजिए आप, मनमनखी में चीनी मिल थी, बंद। बैजनाथपुर में पेपर मिल थी, बंद। भागलपुर में जूट उद्योग था, बंद। आज इतने दिन हो गया, आप आज जब आप जाइएगा बनमनखी चीनी मिल का स्थिति देखिएगा, वहाँ एक भी लोहा तक आपको नहीं मिलेगा। बैजनाथपुर की स्थिति देख लीजिए आप, भागलपुर की स्थिति देख लीजिए। तो आखिर नेताओं ने जो जनताओं का वोट लेता है किस लिए? विकास के लिए। सिर्फ यहाँ से वादा करके जाते हैं कि हम आपके बच्चों के रोजगार की व्यवस्था करेंगे, हम आपके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, हम आपके बच्चों का पलायन रोकेंगे, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन एक भी चीज़ सरजमीन पर उतर के नहीं आ रहा है। आज हर जगह ब्लॉक जाइए, कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, घुसखोरी ही घुसखोरी, अफसरशाही। लालू जी के राज में बोल रहा था कि जंगल राज है, ये क्रिमिनलों का राज है। नीतीश जी के राज में उससे भी बड़ा क्रिमिनल तो यहाँ के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो कि एक भी जनप्रतिनिधि तक का आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। एमएलए एमपी तक का इग्नोर करते हैं यहाँ के डीएम सीओ बीडीओ सब, थाना प्रभारी, उनका भी नहीं सुनते। इतना करप्शन से इतने उन लोगों का मनोबल बढ़ चुका है। तो इसमें दोषी कौन है, सब बताइए। आप कह रहे हैं कि ठीक है सरकार ने ठगने का काम किया, जनता क्या आप खुद भी ठगाने का काम किया है ना? बिल्कुल, इसमें तो मैं जनता का भी दोष दूंगा। जनता बिहार जबकि ज्ञान की भूमि रही है। सर एक मिनट हम रोकेंगे। जनता का दोष कैसे? उसके पास विकल्प ही नहीं था। जदयू राजद, उसके पास विकल्प कहाँ था? वही मैं आ रहा हूँ, इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। बिहार ज्ञान की भूमि रही है, भगवान गौतम बुद्ध की धरती रही है, महावीर की धरती रही है, आर्यभट्ट की धरती रही है, राजेंद्र प्रसाद की धरती रही है। आज कहीं न कहीं उन लोगों का आत्मा, उन महापुरुषों का आत्मा एक रोता होगा कि आज हमने जो भी संघर्ष किया, इन नेताओं के द्वारा उन्हें धूमिल किया गया हमारे संघर्ष को। आज कहीं न कहीं आप देखिएगा कि मतलब हर क्षेत्र से हम किन पे विश्वास करें।
सब पे तो विश्वास करके देख ही लिए। और मेन रीज़न समझता हूँ कि इनके पहले जनताओं के पास विकल्प ही नहीं था, इसलिए कभी वो मजबूरन देना पड़ा। मजबूरन कभी एनडीए के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ। अब उनके पास विकल्प आया है, विकल्प ऐसा वैसा विकल्प नहीं, एक ठोस विकल्प आया है। ऐसे व्यक्तियों का विकल्प आया उसके पास जो कि निश्चल और निष्कलंक है। आज प्रशांत किशोर ही देखते होंगे आप, चाहे जो भी भ्रष्ट नेता हो या भ्रष्ट पदाधिकारी हो, चाहे वो सत्ता दल के हो या विपक्ष के हो, सभी पे खुल के बोलते हैं, खुल के उनका विरोध करते हैं। और हमें लगता है कि एक युग में जब राक्षसों सब का अत्याचार बढ़ता था, जैसे मान लीजिए आप रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम का जन्म हुआ, कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण का जन्म हुआ, उसी तरह हमको लग रहा है कि बिहार को जिन नेताओं ने लूटने का काम किया, जिन नेताओं ने जनता के वोट लेकर के उनके अधिकार के साथ हनन करने का काम किया है, आज कहीं न कहीं बिहार में ऐसे अवतार प्रशांत किशोर के रूप में हो चुका है। और हमें लगता है कि ये बदलाव हो के रहेगा और बदलाव होगा। कहीं न कहीं हम लोगों का संघर्ष रंग लाएगा और बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी। यानी इस बार दीपावली में धूमधाम से आप लोग दीपावली मनाइएगा, उसके बाद छठ के बाद सरकार बनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज तक बेरोजगारी पे सबसे बड़ा दंश है बेरोजगारी। यहाँ से बेरोजगारी के साथ साथ मैं कहूँ तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आज देख लीजिए आप हर क्षेत्र में प्रशांत जी बोल दिए हैं कि हमारी जब सरकार बनती है तो छठ के बाद बिहार के एक भी युवा यहाँ से पलायन नहीं करेंगे पंजाब, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा रोजगार के लिए। वो हमारी यदि सरकार बनती है तो रोजी रोजगार की व्यवस्था हम बिहार में ही करेंगे और बिहार में ही रोजगार करेंगे बिहार के युवाओं, और अपने माँ बाप और बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आज देख लीजिए यहाँ से एक माँ अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए क्या नहीं करते हैं, किन देवताओं के पास नहीं जाते हैं, किन तंत्रियों के पास नहीं जाते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हो। आज अपने बच्चों का जन्म देते हैं माँ, लेकिन उनके सुख दुख का हिस्सेदार नहीं बन पाते हैं उसका बच्चा। आखिर कब तक ये सरकार के द्वारा, कुव्यवस्था के द्वारा हम लोग जनताओं का शोषण होगा। आज माँ बीमार रहती है, बच्चे बीमार रहते हैं, माँ का इंतकाल हो जाता है, पिताजी का, बूढ़े पिताजी का इंतकाल हो जाता है, यहाँ तक कि अपने बच्चों का उसका एक चम्मच पानी तक भी नसीब नहीं हो पाता है। आज ना माँ बाप, बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों का दुख दर्द बांटने के हिस्सा बन रहे हैं, ना उनके बच्चे उनके दुख दर्द का हिस्सा बनने के लिए हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक भी उद्योग नहीं है, एक भी रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं है। आखिर ये कब तक? मैं पूछना चाहता हूँ पूर्व के नेताओं के से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आपने जो जनताओं के साथ वादा किया, आपने जनताओं का जो वोट लिया, आप क्यों नहीं उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़े, क्यों नहीं उनकी आवाज़ बने? आज हर जगह देख लीजिए, समाज से लेकर के आप प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर, जिला, प्रदेश, हर जगह का वही कुव्यवस्था है। आज समाज में सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। क्यों? इसीलिए कि सरकार की ऐसी कुव्यवस्था है कि सही को सही और गलत को गलत कहने से उन्हें उपद्रवी तत्वों के द्वारा सजा दिया जाता है। आखिर ये कब तक चलेगी? क्या लगता है इस बार ये सारी बातों को प्रशांत किशोर आने के बाद ख़त्म करें? बिल्कुल। आज तक खास करके मैं युवा, एक पढ़ा लिखा युवा, आज हमें भी राजनीति में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम भी कहीं रोजी रोजगार कर सकते थे, सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब हम कर सकते थे, लेकिन एक सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की तरह हम कुर्बानी के लिए देने के लिए तैयार हो गए हैं जनसुराज के साथ। इसलिए कि जनसुराज का मैनिफेस्टोज है, जनसुराज का मुद्दा जो है, जनसुराज जो एक आवाज़ बन रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं संतुष्ट होकर के आज हम अपना जीवन कुर्बान किए हैं जनसुराज में। और जनसुराज ही बिहार का सुंदर राज लाएगा और जनताओं का राज लाएगा, ये हमें यकीन है। देखिए, एक युवा है और ये कहीं ना कहीं इसका कहना जायज़ है कि हम कहीं रोजी रोजगार करके अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, हमें क्यों आनी पड़ी। कहीं ना कहीं
सुभाष चंद्र बोस की तरह हमें भी इससे फील्ड में कूदना पड़ा, क्योंकि हमारे बिहार के आम युवाओं की कहीं न कहीं अधिकार का हनन किया जा रहा है। जो 35 साल के शासनकाल में आज तक, यदि यूँ कहे कोसी सीमांचल में जो भी फैक्ट्री थे, कहीं न कहीं ये सभी सरकार मिलके उस फैक्ट्री को बंद कर दिया। रोजगार तो दिया नहीं, लेकिन जो भी लगा हुआ रोजगार था उसको भी बंद करके सभी को पुर्जे में ख़त्म कर दिए। तो फिलहाल इस खबर के प्रति आप लोग का क्या राय है? आप लोग हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें। देखते रहे मध्यप्रदेश 24 न्यूज़। मैं कुमार, जय हिंद।